हम लोग जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स वन ऑफ द दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट यू आर गोना लर्न इन द हायर मैथमेटिक्स। आप कोई भी पोर्शन अगर पढ़ना चाहते हो, कैलकुलस करना चाहते हो, इवन फंक्शंस हो गया, कोई भी पार्ट अगर आप करते हो, आप बिना ट्रिग्नोमेट्री के, बिना इसकी नॉलेज का कंप्लीट रखे आप नहीं पढ़ सकते कोई भी चीज एंटायरली। ठीक है, सो यू नीड टू हैव एन अमेजिंग ग्रास्प ओवर दिस टॉपिक। सो मैं बहुत स्लो और एकदम क्लास 8 9 10 जो भी आप लोग ने ट्रिगो फर्स्ट टाइम जिसने जब पढ़ा है, मैं उस बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों ने अभी तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है उसमें होता क्या है, सारे जो एंगल्स हैं हम लोगों ने अभी तक 0 से लेके 90 डिग्री तक ही पढ़ा है, राइट। किसी ने भी उसके ऊपर का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? आई गेस 0 से 90 पढ़ते हैं हम लोग अभी तक का लेवल में। लेकिन जब हम लोग एंगल बोलते हैं, इज इट अ फैक्ट कि आपका एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट 90 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता एंगल? क्या आप 90 से बड़े एंगल को देखते हो? हाँ। 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 120 डिग्री है, ये सारे एंगल्स भी तो हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किए ही है। So we have angles that are greater than 90. So why don't we study the trigonometric values for those angles? So that is what we'll be starting in class 11 from this very part. ठीक है, before moving on to that, हम लोगों ने कुछ चीजें ऑलरेडी ट्रिगो की पढ़ रखी है। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक खाली राइट एंगल ट्राइंगल में ही है, तो मैं भी आपको वहीं से स्टार्ट कराती हूँ। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ये एंगल हो गया मेरा थीटा। ठीक है, आप जिस एंगल के लिए ट्रिगो ढूंढ रहे होते हो ना, उसके ऑपोजिट में जो साइड है, सी हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड होता है। हाइपोटेनस कौन होता है? जो 90 के ऑपोजिट होता है। दिस इज माय हाइपोटेनस H। अब परपेंडिकुलर एंड बेस, ये जो दो वर्ड्स हैं ये आपका रिलेटिव है। तो जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस एंगल को आप स्टडी कर रहे हो, उस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो हम लोगों के लिए परपेंडिकुलर ये साइड है, जो बच गया वो बेस होता है। ठीक है, हम लोग जब भी कोई भी एंगल के बारे में, अगर कोई भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर ढूंढ रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, 90 के ऑपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, और जो बच जाता है उसे बेस बोला जाता है। अब हम लोग 6 तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। हम लोग क्यों रेशियो बोलते हैं? बिकॉज हर एक ट्रिगो का वैल्यू आप डिवाइड करके ही निकालते हो दो साइड का। इट्स बेसिकली अ ratio of two numbers, that's why they are known as trigonometric ratios. So what do we have is, we have 6 trigonometric ratios। हम लोगों के पास 6 trigonometric ratios है। We have 6 trigonometric ratios। क्या क्या है हम लोगों के पास? Sin, sin, cos, tan, cot, sec and cosec। तो साइन थीटा हो गया, फिर cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। अब नेक्स्ट बचा हुआ 3, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। हम लोग अगर इस ट्राइंगल से साइन थीटा का वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? perpendicular by hypotenuse। नेक्स्ट कॉस थीटा का अगर लिखते हैं Base by hypotenuse। टेन थीटा perpendicular by base। ओके। नेक्स्ट कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? Sin थीटा। तो हम लोग इसको 1 बाय साइन थीटा बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बीइंग अ रेसिप्रोकल वाला चीज। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, बचा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोगों का tan थीटा होता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा।
ये वाला याद है आप लोगों को सब कुछ? हाँ मैम। देन हम लोगों ने अभी तक 5 पर्टिकुलर एंगल्स का स्टडी कर रखा है, 0, 30, 45, 60, 90। तो इन तीनों का मुझे साइन, कॉस और टैन का वैल्यूज लर्न चाहिएगा। वो टेबल बना के जो आप लोग करते हो ना, वो नहीं चाहिए। आई नीड यू टू मेमोराइज दोज वैल्यूज। साइन, कॉस, टैन, 3 का। साइन 0 कितना है, साइन 30 कितना है, साइन 60 कितना है, 90 कितना है, 45 कितना है। मुझे ये वैल्यूज लर्न चाहिए आप लोगों को साइन, कॉस और टैन के लिए। मैं पूछूं और मुझे रिटर्न में आंसर मिलना चाहिए, ये नहीं कि मैम मैं टेबल बना के बताती हूँ आपको, ये नहीं चलेगा। जुगाड़ नहीं चाहिए मेरे को लर्न चाहिए, एकदम टिप ऑफ द टंग में ये वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक को पूछूंगी, आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए तब तक। क्लियर? हाँ मैम। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है आइडेंटिटीज। कितनी आइडेंटिटीज हम लोगों ने ट्रिगो में पढ़ी है? आइडेंटिटीज आर बेसिकली फॉर्मूलाज। हम लोगों ने ट्रिगो में अभी तक 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद है कुछ ऐसा देखा हुआ? हाँ मैम। ओके, सो इससे मुझे दो इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर मेरे को साइन स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर रिप्लेस कर सकती हूँ। अगर मेरे को कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के रिप्लेस कर सकती हूँ। सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा को मैं यहां से लिख पाऊंगी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर को मैं लिख पाऊंगी यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1। सो यहां से हम लोग cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा minus 1. So these are the information that we already know for trigo. अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट द न्यू नॉलेज क्लास 11 में जो हम लोग पढ़ेंगे। शांति से देखो, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? हम लोग अभी क्या करेंगे, सी आप अगर नोटिस करो यहाँ पे मैं अगर आपको साइन और कॉस का वैल्यू दे दूं तो आप बाकी चारों ट्रिगो का वैल्यूज निकाल सकते हो ना, क्योंकि मैं आपको साइन थीटा दे रही हूँ, रेसिप्रोकल करके आप कोसेक थीटा निकाल लोगे। मैंने आपको कॉस थीटा दिया है तो आप रेसिप्रोकल करके एक सेक थीटा निकाल लोगे। साइन बाय कॉस करने से टेन मिल जाएगा और उसका रेसिप्रोकल करने से कॉट मिल जाएगा। सो अगर मेरे पास साइन और कॉस का इंफॉर्मेशन है तो आप क्या कर सकते हो, आप बाकी सारा का सारा वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है, आप सारा का सारा ट्रिगो का वैल्यूज निकाल सकते हो। तो मैं आपको जितने कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगी उनका डेरिवेशंस दिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं? क्योंकि अगर आपको साइन और कॉस के बारे में कुछ पता है, आप बाकी हर वैल्यूज को इलाबोरेटली डिटेल में डिराइव करके खुद से ही समझ सकते हो, आपको अलग से स्टडी नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो पहला जो मैंने आप लोगों को आज चीज बोला कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी एंगल्स देखे हैं ट्रिगो में वो 0 से लेके 90 तक होता है, बट एक्चुअली इन आवर रियल लाइफ एंगल उसको क्रॉस करके भी जाते हैं। तो वो होता कैसे? हाउ डज दैट हैपन? सपोज मेरे पास दो आपका एक्सेस है, एक एक्सेस एंड योर वाई एक्सेस। So this is your x, o, x dash, y, o, y dash. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी एंगल मेजरमेंट का बात करते हैं वी नीड टू हैव अ बेसिस ऑफ रेफरेंस। जैसे जब आप लोगों के पास प्रोटेक्टर्स होते हैं ना, उसमें बेसिस ऑफ रेफरेंस कौन सा लाइन होता है? ये लाइन होता है। आप इसको अपना ओरिजिनल लाइन के पास रखते हो एंड देन यू मेजर द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। हम लोग भी वो सेम काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी एक बेसिस ऑफ रेफरेंस वाला लाइन को रखेंगे। हम लोगों का रेफरेंस लाइन इसको माना जाता है।
हम लोगों का रेफरेंस लाइन इसको माना जाता है। मतलब आपके पास अब जो भी लाइन है वो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर आपका ओरिजिनली जो लाइन है वो यहाँ है, तो क्या हुआ, ये लाइन घूमी ही नहीं अभी तक, तो ये वाला रे क्या कर रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। जब ये लाइन यहाँ कहीं पे आएगा तो 0 से लेके 90 के बीच में कोई एक एंगल बना रहा होगा, दिस वन। Whenever you measure the angle with this line, हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है हर बार। We always consider the angle measurement to be anti clockwise। तो ये मेरा एंगल हो जाएगा। अगर आपका लाइन यहाँ है तो ये 90 बनाएगा। अगर आपका लाइन यहाँ है तो ये 90 और 120 के बीच में एंगल बना रहा है। अगर यहाँ है सो ये क्या कर रहा है, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 डिग्री बनाएगा। आपका लाइन अगर इधर आ गया सो इट मेक्स एन एंगल बिटवीन 180 एंड 270। अगर ये इधर आ गया तो 270 और 360 डिग्री। और वापस अगर यहाँ आ जाता है पूरा टर्न लेके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक पूरा सर्कल घूम के अगर वो यहाँ आ गया है वापस से लाइन, तो वो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। अब सपोजिंग ये एक राउंड बनाने के बाद वो यहाँ आ गया तो 360 डिग्री बना रहा है। उस 360 के बाद में वो कंटिन्यू रोटेशन भी तो कर सकता है। अब जब वो यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस समथिंग हो जाएगा। फिर जब वो यहाँ आएगा तो 360 में और 90 ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आपका एंगल क्या हो रहा है, वो बढ़ते ही जाएगा, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग 360 तक ही पढ़ते हैं, हम लोग उसके आगे का भी पढ़ सकते हैं, 1080, 1090, ये सारे एंगल्स हम निकाल सकते हैं। हाउ, यू रोटेट वंस 360, फिर कैरी ऑन करते जाओ घूमना। वापस आपका सेकंड राउंड हुआ है तो फिर से 360 घुमा, यानी 720 घूम चुके हो, आप फिर अपना घूमने वाला चीज कंटिन्यू रखो। तो ऐसे हम लोग कोई भी एंगल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपको यहाँ पे करा रही हूँ, मैंने ये 2 एक्सेस बना लिया वापस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। मैंने अभी बोला हम लोगों का बेसिस ऑफ रेफरेंस, हम लोग जो एंगल मेजरमेंट करेंगे वो किसके साथ करेंगे, कौन है मेरा रेफरेंस लाइन, एक्स एक्सेस, ये मेरा रेफरेंस लाइन है। और एंगल का मेजरमेंट जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, जब एंगल यहाँ पे है वो 0 डिग्री बना रहा है, जब एंगल यहाँ पहुंचेगा वो 90 बना देगा, एंगल सॉरी लाइन यहाँ पहुंचेगा। जब लाइन इस एक्सिस के साथ में होगा तो वो 180 बनाएगा। जब वो y डैश के साथ आ गया तो वो 270 बना रहे। वो पूरा राउंड घूम के जब वापस x के पास आ गया तब वो कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। yes, वापस वो गोल घूम रहा है, वो यहाँ पहुंचा, वो बना रहा है 450। फिर वापस वो यहाँ पहुंचा तो वो बना रहा है 540। यहाँ y डैश पे पहुंचा तो वो 630। वापस यहाँ आया 720 एंड सो ऑन, ऐसे गोल गोल घूमता ही जाएगा। तो हम लोगों का एंगल मेजरमेंट बढ़ते जाएगा ऐसे। अब हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग कर, तो हम लोग यहाँ पे OX के साइड में कौन सा मेजरमेंट करते हैं, हम लोगों के पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो हम लोग चारों में क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग करते हैं। पहला क्वाड्रेंट में कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है, सब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो तब क्या होता है, एक्स नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। मैम हाँ, आपने जो यहाँ पे 540 लिखा है 450 प्लस 180 नहीं होना चाहिए था, 450 प्लस 90 होगा, 180 क्यों होगा,
ये 450 का लाइन है, तो प्लस 90 करोगे तो यहाँ पहुंच रहे हो। 360 प्लस 180 होता है ना, क्योंकि 360 है। ठीक है, हाँ मैम। ओके। ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने लिखाया है, ये मैंने क्यों लिखा है? आई एम गोना शो यू द डेरिवेशन ऑफ द फेमस रूल ASTC रूल। आप लोगों ने स्कूल में सबने ये रूल देखा ही है। आप लोगों को दिखा देते कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है। मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे ये रूल को डिराइव किया गया। आप लोगों को डिराइवेशन नीचे मैं आपको समझा रही हूँ ताकि ये पता चले कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रिगो खाली मेजर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मैं वही बनाऊंगी। उसके पहले मैं आपको साइन और कॉस का डेफिनेशन दे रही हूँ। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले साइन थीटा को क्या डिफाइन किया? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये एक डिराइव्ड फॉर्मूला है। ये एक्चुअल साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं है। साइन थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला होता है एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम y-axis, sorry, algebraic distance from x-axis divided by radius। मतलब समझा रही हूं मैं। cos थीटा होता है algebraic distance from y-axis by radius। मतलब क्या है इसका? When I say supposingly आपका ये एक पॉइंट है P 4,3, मैंने परपेंडिकुलर बनाया M। आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे OM का लेंथ कितना है? What is the length here? 4 units, PM का लेंथ कितना है? 3 units, 3। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे? √4 square plus 3 square। आप मुझे ओरिजिन बता रहे हो। मैंने आपको पूछा ये आपका x एक्सिस है, इससे आपका जो ये पॉइंट P है कितनी दूर है? कितना उठा है? 3 यूनिट्स उठा हुआ है। और वही मैं पूछूंगा y एक्सिस से कितना दूर है, तो y एक्सिस से वो इतना दूर है, इसका लेंथ इसके बराबर है 4 units, 4 यूनिट्स हो जाएगा। यही नॉलेज मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ। सपोजिंगली आपके पास एक लाइन है, एक रे है विच इज रोटेटिंग। तो अगर मैं इसको रेडियस मानूं और ये लाइन को अगर मैं रोटेट करूं, मैं जब रोटेट करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को एक सर्कल मिलेगा। मैं अगर इस ओरिजिन को सेंटर ऑफ द सर्कल मानूं और इस OP को रेडियस मानूं तो मुझे एक सर्कल मिलेगा अगर मैं इस लाइन को रोटेट करती हूँ तो। ठीक है, तो OP क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। अग्रीड? yes ma'am, अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही हूँ M। यहाँ पे OM जो है, OM का वैल्यू जो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, तो OM जो है वो पॉजिटिव होगा। अग्री कर रहे हो? हाँ, और PM भी, क्योंकि y एक्सिस में ऊपर के साइड है, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव होगा। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम, ओके। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? PM है। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा ये पॉइंट P था, x एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला था, तो यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। हाँ, अग्री कर रहे हो? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? PM। और रेडियस कौन है? OP, ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नहीं है। अगर मैं इसको एंगल तो यही माना जा रहा है ना हम लोगों का रेफरेंस लाइन के साथ, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नहीं हुआ?
तो मैंने हाँ। ऐसा लंबा चौड़ा डेफिनेशन आपको क्यों दिया? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तक ठीक है, एल्जेब्रिक वर्ड जो है दैट इज द की हियर. व्हाई? इफ यू नोटिस डिनोमिनेटर रेडियस है, क्या रेडियस ऑफ अ सर्कल कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं. नहीं. तो ओपी तो गारंटी पॉजिटिव है. अब आपका जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव. अगर न्यूमरेटर नेगेटिव तो साइन थीटा भी नेगेटिव होगा. अब वो कैसे होगा? सपोजिंगली आपका पॉइंट अगर यहाँ है, ये मेरा पी है, मैंने परपेंडिकुलर बनाया एम. इन दिस केस जो पीएम है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव. देखो अच्छे से, पीएम ऊपर की तरफ पीएम नहीं है, पॉजिटिव. पीएम पीएम तो पॉजिटिव ही होगा, ऊपर की तरफ है. ओएम क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव. क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में. फिर मैंने आपका लाइन यहाँ बनाया, यहाँ पे पीएम क्या होगा? नेगेटिव. क्योंकि वो नीचे Negative. के साइड है. ओएम क्या होगा? नेगेटिव. Negative. नेगेटिव, वो एक्स के नेगेटिव साइड में है. फिर मैंने यहाँ पे पी बनाया, ये परपेंडिकुलर एम. इन दिस केस पीएम क्या होगा? नेगेटिव. ओएम क्या होगा? पॉजिटिव. Positive. पॉजिटिव. अब देखो मैंने साइन थीटा क्या डिफाइन किया है? पीएम बाई ओपी किया है ना. ओपी तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, वो तो कभी नेगेटिव नहीं होगा. अब पीएम के ऊपर मैटर करता है ना कि आपका जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा. अग्री कर रहे हो? तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो साइन थीटा यानी पीएम बाई ओपी, ओपी इज ऑलवेज पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पीएम क्या है? पॉजिटिव. तो साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में पीएम क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो साइन थीटा क्या होगा? Positive. थर्ड क्वाड्रेंट पीएम क्या है? नेगेटिव. Negative. तो आपका साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव. Negative. नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में पीएम क्या है? नेगेटिव. तो Negative. साइन थीटा नेगेटिव. नेगेटिव. अब कॉस में जाते हैं. मैंने कॉस को क्या बोला था? एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बाय रेडियस. अब आप मेरे को यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, पॉइंट पी का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये होता है ना यूजुअली, ये होता है. और ये लेंथ ओएम के बराबर है हाँ. मेरा. तो मैं इसको ओएम और रेडियस कौन है हमारा? ओपी. OP. तो ये जो ओपी है ये तो अगेन रेडियस है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा. अब जो भी साइन ओएम का है आपका कॉस थीटा का भी वही साइन होगा. सो लेट्स कम बैक हियर. पहला वाला में ओएम जो है वो पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव. Positive. सेकेंड क्वाड्रेंट ओएम क्या है हमारा? नेगेटिव. Negative. नेगेटिव है, तो हम लोगों का कॉस क्या होगा? Negative. नेगेटिव हो गया. थर्ड क्वाड्रेंट हम लोगों का ओएम नेगेटिव, Negative. तो कॉस थीटा नेगेटिव. Negative. फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोगों का ओएम Positive. पॉजिटिव, तो कॉस थीटा Positive. पॉजिटिव. यहाँ तक समझ आए? हाँ मैम. यस मैम. अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक क्या होगा? पॉजिटिव. रेसिप्रोकल ही होता है पॉजिटिव. कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक वो क्या होगा? Sec. Positive. पॉजिटिव. अब tan होता है साइन बाय कॉस, तो दोनों ऊपर और नीचे अगर पॉजिटिव नंबर्स है तो tan भी पॉजिटिव होगा. हाँ मैम. फिर tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो Cot. कॉट भी पॉजिटिव होगा. और ऐसे भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक आप देखो 0 से 90 डिग्री है ना, और 0 से 90 तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे. कभी भी नेगेटिव आंसर आ रहा था? नहीं मैम. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव.
सारे ट्रिगो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ मैम। कॉस नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक वो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। साइन बाय कॉस tan होता है तो tan क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव होगा क्योंकि प्लस बाय माइनस हो गया, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव तो नेगेटिव। कॉट उसका रेसिप्रोकल है वो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव मिला? साइन और साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। सो हाँ। साइन और कोसेक पॉजिटिव है यहाँ। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव इसलिए उसका रेसिप्रोकल कोसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव इसलिए उसका रेसिप्रोकल सेक भी नेगेटिव। उन दोनों को अगर डिवाइड करोगे tan थीटा वो क्या होगा? पॉजिटिव बाय माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे tan पॉजिटिव है, tan का रेसिप्रोकल कॉट भी तो पॉजिटिव ही होगा फिर। हाँ मैम। हमें यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव मिल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव है इसके वजह से सेक पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोनों को डिवाइड करने से tan मिलता है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है वो भी Cot. नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कौन है? कॉस एंड सेक। अग्रीड? यस मैम। यस मैम अब आप अगर नोटिस करो आपको मिला क्या? ए एस टी सी, this is your famous ASTC rule. So ASTC rule क्या बोलता है कि आपका जब भी एंगल 0 से लेके 90 के बीच में तब हर एक ट्रिगो का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर आपका एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो आपका खाली साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर आपका एंगल 180 और 270 के बीच में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो खाली tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है यानी 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में तो खाली cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी बिट्स एंड पार्ट्स में आप लोग सुनते रहो। ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को? हाँ मैम ओके। अब ये वाले पार्ट अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज योर डिग्री। बीच में मुझे एक चीज बताना है कि देर आर टू वेज इन विच यू कैन मेजर योर एंगल। ठीक है, अगर आप एंगल मेजरमेंट का बात कर रहे हो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, देर आर टू वेज इन विच यू कैन मेजर योर एंगल। एक तो डिग्री होता है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो और एक होता है रेडियन सिस्टम। ठीक है, एक हो गया डिग्री सिस्टम जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो और एक होता है रेडियन सिस्टम। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों के बीच में कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर लेट इन आवर नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए ये जो मैंने आप लोगों को ASTC रूल समझाया है, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। किसी को कोई डाउट? सबका क्लियर है? यस मैम ओके देन